हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। जितने भी कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्ट किया गया था काउंसलिंग के लिए, जो भी शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे कैंडिडेट, उन सभी के लिए तो 6 मार्च को एक अच्छी अपडेट आई थी कि चलो आपका काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। 7 अप्रैल और 8 अप्रैल को यहाँ पे काउंसलिंग था, जो कि 23 यहाँ मार्च को जो है कि इसको पोस्टपोन्ड कर दिया गया था। आप लोग देख सकते हैं 23 मार्च को यहाँ पे ये नोटिस जारी की गई थी वेबसाइट पे। तो इसके बाद से अभी तक कोई भी यहाँ पे नोटिफिकेशन निकल के ही नहीं आ रही है माइनर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट का यहाँ पे। तो जितने भी यहाँ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उन सभी का जो है कि अभी तक इसका इंतज़ार कर रहे हैं काउंसलिंग का। और देखिए कितना चतुर है यहाँ पे डिपार्टमेंट। जैसे ही लॉकडाउन लगा उसके बाद जो है कि 22 या 23 को यहाँ पे लॉकडाउन लगा पूरे भारत में। 23 मार्च को शायद, या 22 और 23 मार्च को इसी टाइम लगा था। तो उसके बाद जो है कि तुरंत यहाँ पे झटाक सिंह जो है कि यहाँ नोटिफिकेशन दे देती है विभाग। और उसके बाद अभी तक जो है कि यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन निकल के नहीं आ रही है। तो काफ़ी अब वक्त हो गए, सभी तरह जो है कि अनलॉक हो रहा है सभी जगह। सभी डिपार्टमेंट एग्ज़ाम करा रही है, काउंसलिंग करा रही है। और यहाँ तक तो इस डिपार्टमेंट ने भी असिस्टेंट इंजीनियर का यहाँ पे काउंसलिंग कराकर ज्वाइनिंग भी करा लिया। तो ऐसे में सभी यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। और यहाँ जो जेई का पोस्ट जो निकाला गया था उसका यहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं दे रही है डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे बहुत ही जो है कि घटिया तरह की यहाँ पे व्यवहार हो रहा है जेई के साथ। जिस तरह से इतने दिन हो गए अभी तक लोग जो है कि 5-6 महीना से अभी जॉब में रहते। तो काफ़ी सिर्फ यहाँ पे वैकेंसी निकाली जा रही है जेई पोस्ट के लिए। बात कर लें यूडीएचडी की, बात वही हाल है वहाँ पे। पीएचईडी जो है कि 2019 में निकाला था जनवरी के मंथ में 214 पोस्ट को, जो कि इसको कैंसिल ही कर दिया था पीएचईडी डिपार्टमेंट। तो आप लोग देख पा रहे हैं जितने भी यहाँ पे वैकेंसी जेई का आ रहा है कोई क्लियर हो नहीं रहा है। बात कर लेते हैं बीटीएससी का। तो बीटीएससी का देखिए कि 2 साल से 1.5 साल से लगभग बच्चों का इंतज़ार करा रहे हैं। अब जाकर काउंसलिंग की बात करी जा रही है। अब जैसे ही काउंसलिंग अब होगा या नहीं होगा, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ। और 3-4 महीने तो काउंसलिंग ही चलेंगे। और फिर शॉर्ट लिस्टेड, उसके बाद फाइनल शॉर्ट लिस्टेड करते करते लगभग 6 महीना बीत जाएंगे। तो काफ़ी जिस तरह से यहाँ पे व्यवहार किया जा रहा है जेई के साथ, ये तो बहुत ही गड़बड़ किस्म का है यहाँ पे देखने में से लग रहा है। तो अभी तक जो है कि यहाँ पे देख पा रहे हैं अभी तक कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आ रही है। जितने भी कैंडिडेट का यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किया गया उनका अब क्या होगा। अब लेकिन यहाँ पे तो एक ये भी है कि जो भी कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन होता उन सभी का जो है कि यदि बीटीएससी डिपार्टमेंट क्लियर कराती है तो वहाँ हो जाएगा। तो फिर जो है कि एक और यहाँ पे दिक्कत आती है कि जो भी कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, क्या उनका यहाँ पे फिर ज्वाइनिंग उन्हीं का होगा। क्योंकि जो लोग बीटीएससी में शिफ्ट हो जाएंगे वो लोग तो यहाँ रहेंगे नहीं। तो क्या यहाँ पे सब सेकेंड लिस्ट आएगी या ये वैकेंसी ही क्लियर हो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये बाद में देखना है कि अब क्या करती है डिपार्टमेंट यहाँ पे। फ़िलहाल यदि अभी तक ये जॉब दे देती तो अभी तक तो है काफ़ी 5-6 मंथ का यहाँ पे एक्सपीरियंस भी हो जाता बच्चों का। लेकिन ऐसा डिपार्टमेंट किया नहीं और जो है कि बीटीएससी के भरोसे शायद ये बैठी हुई है कि शायद बीटीएससी क्लियर हो जाए तो ये वैकेंसी ही बाद में कैंसिल कर दिया जाए, या जो कैंडिडेट यहाँ पे बचेंगे, जो नए कैंडिडेट आएंगे उनका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो ये देखना यहाँ पे है कि आगे आगे क्या करती है डिपार्टमेंट। शायद बीटीएससी के यहाँ पे जो वहाँ पे काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है बीटीएससी में, हो सके तो उसको रिगार्डिंग ये लेकर बैठा हो कि अब जैसे ही वहाँ पे सिलेक्शन होगा जिन कैंडिडेट का, वही कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। इसलिए शायद ये डिपार्टमेंट अभी रुकी हुई है। लेकिन ये देखने वाली बात है कि क्या है, क्या रीज़न है। इस पे तो रिस्पांस भी नहीं मिल रहा है। मैंने मेल भी किया था शुरू में लेकिन कोई रिस्पांस देती नहीं यहाँ पे डिपार्टमेंट।
तो जिन भी लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, आप लोग जाकर डिपार्टमेंट से बात करें कि आखिर क्या होगा, काउंसलिंग या नहीं होगा, कि आप बीटीएससी के भरोसे बैठे हुए हैं कि बीटीएससी हमको रिक्वेस्ट करके यहाँ पे दे, यानी कि वो सेलेक्ट करके हमको भेजे। क्योंकि बीटीएससी में माइनर वाटर लघु जल संसाधन विभाग का एज ए जेई के रूप में वहाँ भी पोस्ट है। तो क्योंकि वहाँ से जैसे ही वहाँ पे परमानेंट से आ जाएंगे तो यहाँ से शायद वैकेंसी के कैंसिल कर दिया जाए, या सेकेंड लिस्ट को यहाँ पे जारी करके बच्चों को नए कैंडिडेट को यहाँ पे रिक्वायरमेंट किया जाएगा। तो इस तरह से शायद यहाँ पे बात है। तो जो भी होगा यहाँ पे नोटिफिकेशन जो भी आएगा या कैंसिल होगा, तो जो भी होगा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आप लोग जो है कि डिपार्टमेंट से जाकर बात कीजिए, क्योंकि सभी तरह जो है कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी डिपार्टमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर दी है। एग्ज़ाम भी हो रहा है, काउंसलिंग भी हो रहा है। खुद एबी विभाग ने यहाँ पे काउंसलिंग कराया है एज ए जेई सॉरी एई के रूप में। तो सभी जो है कि यहाँ पे सुचारू रूप से चल रहे हैं। लेकिन जेई का यहाँ पे कोई किसी डिपार्टमेंट में सभी तरह वही हाल है, कोई यहाँ पे ज्वाइनिंग देने का नाम ले नहीं रहा। तो इस तरह से जो भी यहाँ पे होगा प्रक्रिया, उसके बाद हम लोग देखेंगे जो भी नोटिफिकेशन आएगी। फ़िलहाल इतना ही, जो भी होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिस्कस करेंगे माइनर वाटर डिपार्टमेंट के ऊपर। ठीक है, तो अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, क्या इसमें करता है, काउंसलिंग कराएगा या नहीं, जो भी होगा हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है।